हाय गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आपके लिए मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं, जो कि इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग पहला चैप्टर है आज का। और मैं पुष्पन कुमार मौर्य, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल, आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से पहला चैप्टर लेके आया हूँ आज, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग। तो चलते हैं इसी के साथ अपने चैप्टर की ओर। हमारे चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चैप्टर में दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन आपको लाइन में दिख रहा है इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं हमारी जो इंट्रोडक्शन में तकनीकी आरेख की सहायता से कल्पनाशील प्राकृतिक के लोग अपने मंतव्य को विभिन्न सहायकों द्वारा सही रूप से समझने एवं समक्ष हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी युक्ति या साधन या मशीन आकृति यथा कल्पना मौखिक विधि से स्पष्ट करना संभव नहीं है। तो हम बता दें, कोई भी हमारी चीज़ होती है वो हम स्पष्ट बातों से नहीं पता लगा सकते, परंतु उसका एक बार हमें व्यू या चित्र दिखा दिया जाए तो हम उसको स्पष्ट करके बता देते हैं कि ये भाग यहाँ जुड़ेगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रीशियन सही या हमारा फिटर ट्रेड सही या प्लम्बर ट्रेड सही, यानी कोई भी ट्रेड होती है जिसमें हमें कहीं भी मापिंग की या ड्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग की शाखा है एडी। एक इंजीनियर की सबसे बड़ी शाखा है एडी, इंजीनियर ड्राइंग, क्योंकि इसके बिना सभी इंजीनियर अधूरे रहते हैं, क्योंकि इसमें अपना एक विधि होती है समझाने की। इसमें एक बिना मौखिक के द्वारा समझाया जा सकता है। तो चलते हैं इसी के साथ समझाना। इसकी सहायता से स्पष्ट अभिव्यक्ति दी जानी संभव है। किसी भी काल्पनिक युक्ति साधन मशीन को आरेख के द्वारा यथा कल्पना मूर्त रूप से दिया जाता है। अपनी कल्पना को मौखिक एवं लिखित रूप में चिन्हों व चित्रों की सहायता से टेक्नीशियन को समझाया जाता है। जो हमारा टेक्नीशियन होता है उसे सिंबल या चित्रों की सहायता से समझाया जा सकता है कि यहाँ बल्ब लगेगा, यहाँ कोई क्या लगेगा। तो आरेखन को इंजीनियर की भाषा कहा जाता है। इंजीनियर की भाषा क्या कहलाती है? एडी। इंजीनियरिंग की भाषा क्या कहलाती है? एडी। तो ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी के साथ आगे की ओर, जिससे विश्व भर में उपयुक्त रूप से समझा जा सकता है। जो भी एक भाषा रखी गई है जो कि विश्व में भी समझा सकता है। तकनीक आरेख की वह अपनी स्वयं की वर्णमाला है। इसका प्रयोग हेतु रेखाओं व ऋण चिन्हों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही इसके विभिन्न पक्षों के आरेख प्रयुक्त होने वाले औजार का भी इंजीनियरिंग की कल्पना को साकार करने के लिए तकनीकी आरेख के में पेंसिलों का मुख्य योगदान है। अब जो हमारी इसका मुख्य हथियार जो होता है हमारा, इसका ईडी का मुख्य हथियार क्या होता है? हमारा मुख्य हथियार क्या है? पेंसिल। क्या है? पेंसिल। तो परंतु इसकी विविधता टेक्नीशियन आरेख के द्वारा सही परिक्षेप में ज्ञात होती हैं। इससे कठोर श्रेणी जैसे 9H, 8H आपको सभी दिख रही होंगी। 9H, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H पेंसिल का प्रयोग फाइल रेखा खींचने में फाइन रेखाएं खींचने में किया जाता है, जो कि कठोर होती हैं। कठोर हमारी कौन कौन सी होती है? 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। तो हमारी कठोर हमारी कौन सी हो गई? कठोर हमारी
कठोर हमारी जो पेंसिल हैं 9S से 4S तक की जो पेंसिलें होती हैं वो हमारी कठोर पेंसिलें होती हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। मध्य पेंसिल मध्य श्रेणी की 3H 2H और H पेंसिलों का प्रयोग रिकॉर्ड कार्य के लिए व F HV और B पेंसिल का प्रयोग और अक्षरांकन और तीरों के शीर्ष बनाने में। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया यहाँ पर बहुत अच्छा मध्य। अब हमारे पास आता है मध्य, एक आता मध्यम हमारी क्या था 3H पेंसिल 2H पेंसिल और H प्रकार की पेंसिल हमारी क्या आती है मध्य में। और परंतु जो हमारा रिकॉर्ड फाइल होता है, जैसे एरो बनाते हैं हम, एरो बनाते हैं या कोई हम अक्षर लिखते हैं, तो हमारा वो क्या था HV पेंसिल HV या B या F, तो हमारी जो पेंसिल आती हैं वो आती हैं। तो आगे चलते हैं शीर्ष बनाने में क्या आता तथा एवं मुलायम श्रेणी में। अब हमारी आती है सॉफ्ट श्रेणी में हमारी 2B 3B 4B 5B 6B 7B पेंसिलों का प्रयोग आर्ट का कार्य में किया जाता है। तो हमारी जो मुलायम श्रेणी में जो पेंसिल आती हैं, मुलायम श्रेणी में हमारी क्या आती हैं 2B 3B 4B 5B 6B और 7B तक हमारी क्या आती हैं मुलायम में। क्वेश्चन आता है यहाँ से, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। आर्क के उसके विविध उपकरणों को औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक के अनुसार निर्धारित आकार व सीट पर सर्वप्रथम अभिविन्यास खींचकर कार्य आरंभ किया जाता है। तो आप सभी को पता लग गया होगा पेंसिल हमारी, इसमें जो पेंसिलें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, कठोर मध्यम और मुलायम। तो क्वेश्चन ध्यान रखना यहाँ से आता है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपना। विभिन्न ड्राइंग उपकरण। अब हमको भी ड्राइंग बनाने के लिए उपकरण की आवश्यकता होगी। तो उसमें हमारा क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने हेतु उपकरण, जैसे ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले हमें ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होगी। फिर टी स्क्वायर, फिर आपका शेड स्क्वायर, फिर चांदा, स्केल, विभाजक जिसको हम डिवाइडर कहते हैं, प्रकार, फ्रेंच वक्र, ड्राफ्टिंग टेबलेट, ब्रत मास्टर, मिनी ड्राफ्टर मशीन, रबड़, पेंसिल, कटर आदि की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रमुख उपकरण का विवरण निम्न है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा जो हमारी महत्वपूर्ण को भी ड्राइंग बनाने के लिए महत्वपूर्ण हमारे लिए सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड, फिर टी स्क्वायर, शेड स्क्वायर, फिर चांदा, फिर स्केल, फिर विभाजक, प्रकार, फ्रेंच वक्र, ड्राफ्टेड टेम्पलेट, ब्रत मास्टर, मिनी ड्राफ्टर और ड्राफ्टर मशीन, रबड़, पेंसिल, कटर आदि की आवश्यकता होती है एक इंजीनियर के लिए। चलते हैं इसी के साथ आगे की ओर। हमारा टॉपिक है अगला, टॉपिक हमारा ड्राइंग बोर्ड। आप सभी को दिख रहा है ड्राइंग बोर्ड। ये संशोधित लकड़ियों जैसे सफ़ेद पाइन, फार या ओक की पट्टियों का संपूर्ण समतल आयताकार बोर्ड है। बोर्ड के बाएं तरफ सीधे किनारे वाली 4 से 5 mm आबनूस कठोर लकड़ी का प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड
सीधा कोर टी स्क्वायर के लिए रखा जाता है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो कठोर लकड़ी का प्रक्षेप रखा होता है वह टी स्क्वायर कहाँ रखा होता है? सीधा कोर पर, जिसके कार्यकारी कोर या वर्किंग एडिज कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? वर्किंग एडिज भी कहते हैं। इसे टी स्क्वायर से जांचा जाता है। आजकल लेमिनेटेड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड भी प्रयोग के लिए किए जाती हैं, जिनकी सतह समतल की जांच उनके मध्यम में प्रकाश गुजारकर की जाती है। यदि उनका मध्यम में प्रकाश किसी प्रकार आर पार नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि वह समतल बिल्कुल समतल है। जो कि आजकल का हमारा जो ड्राइंग बोर्ड चल रहा है वो इसी प्रकार के हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी को प्रकाश को गुजार कर देख लिया जाता है कि उसका प्रतिबिंब इधर उधर तो नहीं जा रहा, तो उसी के माध्यम से ड्राइंग बोर्ड का चयन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होती है। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है? तो सफ़ेद फाइन या 4-5 पत्तियों को मिला के बना होता है। मैं आप चलता हूँ आगे की ओर। आपको बैकग्राउंड है, इसकी बैक है। हमारा जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड का बैक है, बैक पीछे का हिस्सा, नीचे का हिस्सा जो होता है हमारा, ये आपकी एरो बन के दिख रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, आपको जला भाग, ये हमारा अवनुस भाग होता है। ये लगी हुई हैं, ये सब पट्टी लगी हुई हैं, ये दिखाया गया पट्टी। और ये आपको दिख रहा है स्क्रू मनी पेच लगे हुए हैं। ये दोनों पट्टी जो होती हैं ये बैटन कहलाती है। ये आपका पूरा वाला जो भाग है वो आपका क्या बोर्ड है। टोटल आपको समझ में आ गया होगा, जिस पर हम ईडी का ये ड्राइंग बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। ड्राइंग बोर्ड को वर्गीकरण। ड्राइंग बोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। ड्राइंग बोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। कभी भी क्वेश्चन आता है ड्राइंग बोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। नंबर 1 D0, D फॉर ड्राइंग बोर्ड। D0 का साइज होता है 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ध्यान रखना, ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या होती है आपकी इसमें? तो कोई भी बोर्ड होता है हमारा, कोई भी बोर्ड होता है, इसमें एक तो लंबाई हो गई, एक लंबाई हो गई आपकी लंबाई, एक चौड़ाई हो गई, परंतु ये मोटाई होती है वो आपकी ऊंचाई बनती है। तो ध्यान रखना। तो इसमें आगे बता रहा हूँ मैं। तो इसमें जो D0 होता है आपका, D0 ये सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा बोर्ड का आकार होता है D0, और सबसे छोटा जो भाग होता है वो होता है D3। D3 सबसे छोटा भाग होता है, सबसे बड़ा और छोटा। सही है, ध्यान रखना। D0 सबसे बड़ा और D3 सबसे छोटा होता है। तो D1 का आपको दिख रहा है, D0 का साइज होता है 1500 mm इंटू 1000 इंटू 25 mm। D1 का होता है आपका, D1 का होता है 1000 इंटू 700 गुणा 25 mm। D2 का होता है 700 गुणा 500 गुणा 15 mm। और D3 का होता है 500 गुणा 350 गुणा 15 mm। तो आप सभी को पता लग गया होगा कितना होता है, कैसे कैसे होता है। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके मेरे लिए बता देना।
तो चलते हैं, इतना समझ में आ गया हुआ सभी के लिए। चलो देखते हैं किस किस को याद हुआ है अभी, बताएंगे। डी जीरो का मान कितना होता है, डी जीरो का आकार कितना होता है या साइज कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे। डी जीरो का साइज होता है 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm। कितना? 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm। अगला बताएंगे, D3 का साइज कितना होता है? 500 mm गुणा 350 mm गुणा 15 mm। तो आपको पता लग गया होगा कितना कितना होता है। D3 का मान कितना कितना होता है, थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। तो 500 mm इंटू 350 इंटू 15 mm, तो सही है। तो इसी के लिए आगे चलते हैं। आगे दिख रहा होगा आपको टी स्क्वायर। ये टी आकार की संशोधित लकड़ी प्लास्टिक एवं सेलुलाइट का बना होता है। ये शीर्ष तथा ब्लेड दो भागों में बांटा जाता है। ये शीर्ष तथा ब्लेड दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक ब्लेड का किनारा कार्यकारी किनारा होता है। इस किनारे को शीर्ष के साथ समकोण पर स्क्रू से कसा होता है। तो अब जो आपको बता दूं मैं क्या क्या कैसे क्या है। ये समकोण पर जो कसा हुआ है पेचों से, जो वाला भाग कसा हुआ है आपका, जो वाला जो भाग कसा हुआ है, जो वाला भाग वो हमारा स्क्रू से कसा हुआ है। इसमें एक भाग जो दिखाया है आपका किनारा, वर्किंग किनारा है आपका, किनारा है। ये आपका ब्लेड है, बताया दो भागों में बांटा जाता है टी स्क्वायर। एक आपका वर्किंग एडिज में किनारा में वर्किंग ब्लेड, और दूसरा आपका ब्लेड तथा जो 90 डिग्री पर होता है, जो 90 डिग्री पर होता है। तो चलते हैं किस किस के बनाए जाते हैं टी स्क्वायर प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं, और सेलुलाइट का भी बनाया जा सकता है। सही है। तो आगे की ओर चलते हैं। टी स्क्वायर का वर्गीकरण। टी स्क्वायर का वर्गीकरण भी 4 प्रकार के होते हैं। टी स्क्वायर में सबसे बड़ा हमारा T0 सबसे बड़ा, और T3 सबसे छोटा होता है। टी स्क्वायर हमारा जो होते हैं, सबसे बड़ा आपका T0 और सबसे छोटा T3। तो T0 आपका 1500 mm का होता है, 1500 mm, और T1 1000 mm, T2 700 mm और T3 500। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि टी स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो टी स्क्वायर 4 प्रकार के होते हैं। और टी स्क्वायर में सबसे छोटा टी स्क्वायर का साइज कितना होता है? 500 होता है। किस पद में होता है? T3 में होता है। यदि T0 का साइज कितना होता है? 1500 mm होता है। तो सभी बच्चे इसका लिए ध्यान से नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मोस्ट है भी, ये भी मोस्ट है। तो चलते हैं इसी के साथ आगे की ओर। सेट स्क्वायर, आप सभी बच्चों ने देखा होगा सेट स्क्वायर क्या थे,
कक्षा 8 में भी आपने काम किया होगा, कक्षा 9th में भी काम करा होगा, और जो भी बच्चे ज्योमेट्री पढ़ी होगी उन्होंने सभी ने इसको जानते होंगे, सेट स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं सेट स्क्वायर होता क्या है। चलते हैं इसी के साथ। ये पारदर्शी प्लास्टिक अथवा सेलुलाइट के समकोण त्रिभुजाकार आकृति के बने होते हैं। तो आपने देखे होंगे एक 90 डिग्री का होता है, एक दोनों 90 डिग्री के होते हैं, परंतु इसमें कोण का अंतर होता है थोड़ा सा। तो ये दो के जोड़ों में उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक में 90 डिग्री का एक कोण होता है। सामान्य कार्य के लिए 25 सेमी लंबे 60 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण तथा 20 सेमी लंबे 45 डिग्री कोण वाले सेट स्क्वायर उपयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। 25 सेमी वाले का कोण कितने कितने होते हैं, तो 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण होते हैं, और 20 सेमी लंबे वाले में 45 वाले दो कोण होते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। इनके मध्य के स्थान पर फ्रेंच वक्र विभिन्न आकृतियों में कटे होती हैं, जो सेट स्क्वायर को ड्राइंग शीट पर सरकाने तथा उठाने में सहायक होते हैं। इसकी सहायता से आप सभी को देख रहे हैं। एक आपका जो बताया गया था 30 और 30 का, जो कि इसकी लेंथ कितनी होती है, इनकी लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है, इनकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है 25 सेमी, परंतु 45 की जो होती हैं इनकी लंबाई जो होती है वो होती है 20 सेमी। तो ध्यान रखें, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ 45 के हैं, वहाँ पर कितनी लंबाई है होती है। तो इनके जो बीच में जो है वो आपके फ्रेंच कवर हैं, जो कि उठाने तथा इसमें कहीं भी लाइन खींचने में काम आते हैं, जहाँ कर्व होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सेट स्क्वायर दोनों में ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। सही, सेट स्क्वायर के बारे में। चलते हैं आगे की ओर। ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। सेट स्क्वायर के माध्यम से हमारी जो रेखाएं होती हैं, समांतर तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जा सकती हैं। सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज रेखाएं 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोणक में भी खींची जा सकती हैं, तथा एक वृत्त को समभागों में विभाजित भी किया जा सकता है। जैसा कि इन्होंने दिखाया है, एक वृत्त को उन्होंने करा है, एक वृत्त को क्या करा है इन्होंने, सभी को समभागों में बांटा है। जैसे 15 डिग्री, 15 का 30, 45, 60। तो एक क्लियर है। चलते हैं आगे की ओर, अगले टॉपिक की ओर। इसी के साथ अगला टॉपिक आपका डिवाइडर। आप सभी ने तो डिवाइडर तो देखे ही होंगे। सभी बच्चों ने डिवाइडर देखा ही होगा। सभी बच्चों ने डिवाइडर देखे हैं। इसकी बनावट प्रकार की भांति होती है। सभी जानते हैं प्रकार हमारा जो होता है, एक तरफ पेंसिल लगाई जाती है और एक तरफ क्या होता है, नोक होती है, परंतु डिवाइडर में ऐसा नहीं है। डिवाइडर में दोनों तरफ नोकें होती हैं। इसकी बनावट प्रकार की भांति होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि दोनों टांगों के सिरों पर पिन लगी होती है। इसका उपयोग सीधी रेखा को विभाजित करने तथा ड्राइंग की माप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो आपको पता लग गया होगा क्या करते हैं जो डिवाइडर का प्रयोग होता है। डिवाइडर का मतलब ही क्या है, विभाजित करना। डिवाइडर का ही मतलब है विभाजित करना। तो
एक रेखा में खींची है उसी के बराबर की दूसरी रेखा खींचती हूँ तो डिवाइडर के माध्यम से खींचा जा सकता है। डिवाइडर में दोनों तरफ क्या होती हैं, नौका होती हैं, जो कि प्रकार की होती कार्य करता है, प्रकार के जैसा होता है। जैसे देख लीजिए आप चित्र में, आपको दिख रहा हो आप, ये आपका क्या है, डिवाइडर है, ये आपका दोनों क्या है, नौके हैं। क्लियर है। ये आपका कम ज़्यादा करने का है, इसमें कम ज़्यादा करने का है। तो चलते हैं आगे की ओर। फ्रेंच कवर, आपको दिख रहा होगा फ्रेंच कवर। फ्रेंच कवर मैंने बता चुका हूँ, पहले ही बताया था, अभी सेट स्क्वायर में आया था। सेट स्क्वायर में बताया था मैंने आपको कि किसी भी आकृति को खींचना है यहाँ पर, कि कहीं भी वक्र खींचना हो हल्का सा। ये एक विभिन्न प्रकार की आकृति की टेम्पलेट होती है जो कि अनियमित आकृति में होती है। पहले ये लकड़ी की बनी थी परंतु आजकल प्लास्टिक की बनती हैं। लकड़ी की बनती थी और आजकल प्लास्टिक की बनती है। इसका प्रयोग ड्राइंग बनाते समय फ्री हैंड या किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकने वाले वक्रों को आसानी से बनाने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर फ्री हैंड नहीं बना सकते हैं वहाँ पर ये वक्रों को खींच लिया जाता है। इसके साथ से ये आपके फ्रेंच कवर हैं, ये देख लीजिए, जबकि क्या है, फ्रेंच कवर है, सब क्या है, फ्रेंच कवर, फ्रेंच कर्व हैं। आगे आता है आपका वृत्त मास्टर, सर्किल मास्टर। आपका आता है सर्किल मास्टर। ये भी एक सेलुलाइट या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, पारदर्शी वृत्ताकार उपकरण होता है। इस पर विभिन्न माप के अलग अलग वृत्त कटे होते हैं तथा चांदा की भांति 0 से 360 तक के कोण की माप अंकित होती है। इसका उपयोग ड्राइंग में तेज़ी से कार्य के लिए किया जाता है। अब कोई भी हमें कार्य करना हो जल्दी से तो उसका लिए सर्किल मास्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको दिख गया होगा सर्किल मास्टर, आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं। आप कह रहे होंगे 0 से कोण कहाँ है, 0 से कोण दिख रहा है आपको, 0 से, और यहाँ पर ही 360 होगा, 0 पर ही 360 होगा। तो पूरा साइकिल है, इसमें सब में होते हैं, सब सर्किल भी का साइज भी होते हैं, छोटे से ले बड़े तक के साइज खींचे जा सकते हैं। जब आपका होता है सर्किल मास्टर, देख लीजिए सभी गौर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की उसी के साथ। आप सभी को देखना है मिनी ड्राफ्टर। अगला टॉपिक हमारा मिनी ड्राफ्टर। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कार्य में आजकल मिनी ड्राफ्टर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसका मुख्य कारण है इसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा, स्केल समायोजन होना है। इसमें ही सब चीज़ होती हैं। मिनी ड्राफ्टर 2 भुजाओं का बना होता है। उपयोग के समय एक भुजा ड्राइंग बोर्ड पर स्क्रू द्वारा क्लैंप की जाती है। उपयोग के समय एक भुजा ड्राइंग बोर्ड के स्क्रू द्वारा क्लैंप की जाती है तथा दूसरी भुजा जिस पर 90 डिग्री पर जुड़े 2 स्केल होते हैं ड्राइंग बोर्ड पर सभी स्थान पर पहुंच सकती है। ये सभी स्थान पर पहुंच सकती है। तो यहाँ पर जो बताई थी, यहाँ पर 2 भुजाएं होती हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको, लेके चलता हूँ इसकी मिनी ड्राफ्टर पर। जी आपका मिनी
जो आपका मिनी ड्राफ्टर है, जैसा कि इन्होंने बताया था कि एक भुजा हमारी जो है वो किस पर है, बोर्ड पर रुकी हुई है। दूसरी भुजा हमारी जो है 90 के एंगल से पूरा जुड़ा होता है, आगे पीछे घूमता रहता है। ये आपका एंगल है, स्केल है, दो स्केल हैं, प्रोट्रैक्टर है यहाँ पर जो कि रोकता है इन दोनों को। तो आप सभी को पता लग गया होगा आपका क्या ड्राइंग बोर्ड है। ये क्या आपका ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ये आपका क्या है ड्राइंग बोर्ड। क्लियर? जिसको डाउट हो तो बता देना। आगे की ओर चलें, आगे देखते हैं नया टॉपिक में। अब आता है अपने पास ड्राइंग बोर्ड पर मिनी ड्राफ्टर सेट करना। कैसे करते हैं ड्राइंग बोर्ड पर, जैसे कि मिनी ड्राफ्टर कैसे प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर मिनी ड्राफ्टर सेट करना। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग यांत्रिक आरेख, इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी जानते हैं कि कार्य को सरल व सुगम बनाने के लिए किया जाता है। चित्र के अनुसार मिनी ड्राफ्टर के आरेख पट, जिसको हम बोलते हैं आरेख पट बोलते हैं, ड्राइंग बोर्ड के बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की ऊपरी कोने पर क्लिप द्वारा लगाया आरेख पट के चारों सिरों को मिनी ड्राफ्टर के पैमाने द्वारा शून्य पर चेक कर लेते हैं। जो हम लगाते हैं, ये भी एक नियम है, इसका भी ध्यान रखना। कभी भी मिनी ड्राफ्टर चलाएं आप, मिनी ड्राफ्टर लेफ्ट हैंड साइड के मिनी ड्राफ्टर लेफ्ट हैंड हैंड या ड्राइंग शीट या ड्राइंग बोर्ड हो आपका, उसके लेफ्ट हैंड की ओर हमारा जो पहली भुजा होती है, पहली भुजा जो होती है हमारी, एक जो भुजा जो फिक्स की जाती है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही लगाते हैं, ध्यान रखना। और प्रत्येक कोने पर शून्य द्वारा पैमाने से चेक कर लेना चाहिए। तो आगे की ओर चलते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है, जैसा कि आप सभी को दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड पर लगा हुआ है, LH पर लगा हुआ है आपके। तो ये हमारी पहली वजह है फिक्स, और उसको 0 पर सेट करके देख लिया जाता है। इसको 0 पर सेट करके देख लिया जाता है, सब प्रतिकोण 90 डिग्री है या नहीं है, सब पर चेक कर लिया जाता है। 0 डिग्री की शून्य पर चेक कर लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। इसी के साथ आगे अच्छा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं, स्याही या लाइनर या रूलिंग पेन, कभी बार पूछा जाता है। स्याही पेन या लाइनर या रूलिंग पेन, इसका उपयोग सिर्फ खींची गई रेखाएं पर स्याही से रेखाएं बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः हस्तरेखाएं अथवा अक्षांक के लिए नहीं किया जाता। तो देख लीजिए, जो हमारी जो इसका उपयोग किया जाता है, खींची गई रेखाओं पर स्याही से रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। कि आपका क्या होता है, स्याही पेन भी होता है, देख लीजिए आप सभी। ड्राइंग शीट का आकार एवं अभिविन्यास। ड्राइंग शीट का आकार निम्नलिखित तालिकाओं के माध्यम मानकों के आधार पर दर्शाया गया है। कभी बार पूछा जाता है, शीट ड्राइंग ट्रिमिड साइज में अनट्रिमिड। कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, कभी इस वाली रेखा से सही जो आकार हैं, ये तो आकार विन्यास हैं, इसके जो सही आकार हैं विन्यास में, विन्यास से क्वेश्चन आता है आपका। तो आपको मैं दिखा दूं, जो हमारे पेपर होता है
हमारा जो ड्राइंग पेपर होते हैं या हमारे फोटो स्टेट का पेपर होता है जिसको हम A4 के नाम से भी जानते हैं। A4 कहते हैं, A4 का कागज़ दे दीजिए, A4 का कागज़ दे दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जो हमारा पेपर शीट है या ड्राइंग शीट है वो हमारी 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में, जो कि कौन से A0 से A5 तक। ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा अगर आपने नाम जो सुना है A4 का नाम सुना है, A4 पैसे कागज में तो 5वें नंबर का कागज़ होता है, परंतु हम इसको सोचते हैं कि ये 4थे नंबर का कागज़ है। गलत है, सही है। तो कभी कभी बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में भी भूल जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना। तो चलते हैं, मैं आपको बता दूं, A0 का साइज होता है आपका 841 गुणा 1189 mm होता है। A1 का मान होता है 594 गुणा 841 mm और A2 का मान होता है आपका 420 गुणा 594 mm। A3 का मान होता है आपका 297 गुणा 420 और A4 का साइज होता है 210 गुणा 297 और A5 का होता है 147 गुणा 10। तो एक सबसे ज़्यादा याद रखना, A0 सबसे बड़ा और सबसे छोटा हर बार पूछा जाता है। सबसे बड़ा आकार साइज कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा हमारा A0 है, जो कि ये 841 गुणा 1189 है और A5 हमारा 147 गुणा 210 mm का है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो चलो आगे की ओर। ड्राइंग शीट पर ड्राइंग का अभिविन्यास इस तरह से किया जाता है कि इससे आसानी से पढ़ा जा सके तथा जरूरी संदर्भों को किया जा सके, जैसे कि चित्र A का साइज शीट लेट आउट दिया गया है, सही विन्यास मिलीमीटर में है। शीट में मेजरिंग रेखाएं खींचकर मेजरिंग छोड़ी जाती हैं। तो चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आगे मैं जैसे बता रहा था, हर बार पूछा जाता है। तो IS विशिष्टता के अनुसार 210 गुणा 297 मिमी माप का रेखा चित्र पन्ना किस ग्रेड के नाम से जाना जाता है? A5, B A4 और C A0 और D A2। तो आप सभी को पता होगा। सबसे पहले तो आप A0 का साइज ध्यान रखें। A0 का साइज कितना था? 841 गुणा 1189 था। इसको तो ये हट गया ऑप्शन में से, सही है। A5 का आपको ध्यान होगा। A5 का आपका कितना था? 147 गुणा A5 का कितना था? A5 का कितना था आपको पता होगा सभी को? 147 गुणा 210। तो आपका ये भी ऑप्शन में से हट गया। A2 कितना था? A2 आपका था 420। A2 आपका कितना था? 420 गुणा 594। तो आपको सही आंसर क्या है आपका? जो आपका सही आंसर है, सही आंसर क्या है आपका? 210 गुणा 297 आपका A4 साइज। क्लियर है? A4 साइज सही आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा।
फ्रेंच वक्र का उपयोग किस प्रकार की रेखाएं बनाने में किया जाता है? ए क्षैतिज, बी वक्र, सी ध्रुवीय, डी समांतर। तो सभी को पता है इसका सही आंसर, तो सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, अभी पढ़ के आए हैं सभी बच्चे अभी पीछे पढ़ के भी आए हैं। इसका सही आंसर क्या हुआ? वक्र। क्या है? वक्र। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी के साथ अगला क्वेश्चन काफ़ी आज की सीरीज आज के लिए इतना ही हुआ। अंतिम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग निम्न में से किसके रूप में नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। आपको पता है स्केल भी होता है, आपको पता है स्केल भी होता है, चांदा भी होता है, सेट स्क्वायर भी होता है, परंतु फ्रेंच कर्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फ्रेंच कर्व नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या है? बी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही हुआ यहाँ पर। तो हमारा जो कि आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था जी फ्रेंच कवर। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं।